जबलपुर कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा के द्वारा साप्ताहिक लॉकडाउन के बावजूद जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाने व कार्यवाही करने को लेकर कांग्रेस नगर अध्यक्ष दिनेश यादव और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस सहित समस्त थानों में भाजपा के खिलाफ ज्ञापन दिया है। वहीं एसपी कार्यालय पहुंचे दिनेश यादव ने एएसपी अमित कुमार को बताया कि एक तरफ कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार ने रोकथाम के लिए रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन घोषित किया है, बावजूद इसके भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शासन प्रशासन के नियमों का उल्लंघन कर 144 धारा को दरकिनार कर सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरकर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाने की कोशिश की गई। वहीं जब रांझी स्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका तो पुलिस ने उल्टा शासन के दबाव में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। वहीं दिनेश यादव ने 144 धारा का उल्लंघन करने वाले भाजपाई कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की बात कही है। जबलपुर में कल जो हुआ है वो बहुत ही चिंतनीय कार हो गया है। जब प्रशासन की तरफ से पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा हो, छोटे से छोटे व्यापार करने वाला व्यापारी भी और रोज़मर्रा की रोज़ की आमदनी करने वाला, जीवन यापन करने वाला एक कर्मचारी भी या काम करने वाला मजदूर भी अपने घर में बैठ के शासन प्रशासन के आदेशों का पालन कर रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी के संगठन अपनी सरकार के दबाव में प्रशासन से अनुमति लेकर और यहाँ पुतला दहन जैसी कार्रवाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये या तो हम कोरोना के प्रति लापरवाह हैं या हम कानून के प्रति लापरवाह हैं। ये दोनों बात में सामने, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी यहाँ विरोध दर्ज करके और एसपी को ज्ञापन दिया कि इन पे जवाबदार लोगों पे, जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं, उन पे कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से देखा जा रहा है, इतवार को लॉकडाउन रहता है जबलपुर में और उसके बाद भी शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसको किस प्रकार से देखते हैं? अरे बहुत ही घृणा और निंदा तरीके से देख रहे हैं हम कि एक तरफ हम चाय की दुकान नहीं खोलने दे रहे हैं, एक तरफ हम पान की दुकान नहीं खोलने दे रहे हैं, गरीब मोची की हम दुकान नहीं खोलने दे रहे हैं और हम शराब की दुकान खोलने दे रहे हैं। मतलब आप सोचो, आप ये कैसी सरकार है कि एक आम व्यक्ति की मजदूरी को रोक रही है और खुद के राजस्व बढ़ाने के लिए लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। मैं समझता हूँ, मैंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में ऐसी लापरवाही और ऐसी दोहरी नीति वाली कोई सरकार कभी नहीं देखी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बस चल जाए तो ये रातों रात डकैती तक डलवा लें। ये नौबत इन्होंने राजस्व के खजाने को बनने की कोशिश की है। आगे आने वाले इतवार में अगर जैसे खुलती है तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो बल्कि कह रहा हूँ, प्रतिक्रिया तो हमारी आज भी निंदनीय है, उस दिन भी रहेगी। सवाल ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी या विरोधी दल का नहीं है कि इसका विरोध कांग्रेस का समर्थन करे। ये प्रत्येक नागरिक को करने का अधिकार है। वो प्रत्येक नागरिक को समझने की बात है। वो हर उस गरीब और आम व्यक्ति को और दुकानदार को समझने की बात है कि आपकी दुकान बंद रखी जा रही है और दारू की दुकान खुलवाई जा रही है। आम व्यक्ति का धंधा बंद रहेगा, बल्कि सरकार का धंधा चालू रहेगा। ये तो हर व्यक्ति को इस पर आक्रोश व्यक्त करना चाहिए। और जो नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि वो भी अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने परिवार के साथ और साथ में आम लोगों के साथ भी खिलवाड़ होते देख रहे हैं। अपराध को करने के साथ साथ अपराध को सहना भी एक अपराध है। दरअसल ये कांग्रेस के लीगल सेल के जो है मेंबर्स आए थे और इनके द्वारा ये बताया गया है कि कल बीजेपी के द्वारा पुतला दहन किया गया और इसकी जो है परमिशन दी गई और इनके विरुद्ध जो है इन्होंने कार्रवाई की मांग की। अभी पुलिस के द्वारा आवेदन को जो है स्वीकार कर लिया गया है और हमने इसके जो है सभी बिंदुओं पर जो है जांच करते हुए निष्पक्ष जो भी एक्शन होंगे निष्पक्षता से करने की जो है आश्वासन दिया। आज कैंट थाने में कैंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन इस बात को लेके है कि कल लॉकडाउन के दिन जब पूरा शहर के लोग अपने घर में थे, रोज़ खाने कमाने वाले लोग भी भूखे पेट अपने घर में थे, उसके बावजूद लॉकडाउन का उल्लंघन किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, विधायक द्वारा और पुतले दहन किए गए बिना अनुमति के। जब आम आदमी अगर कोई ज़रूरत की चीज़ लेने भी बाहर लॉकडाउन में निकला है तो उस पर 188 की कार्रवाई हुई है। तो ये जिम्मेदार लोग जो एक जनप्रतिनिधि हैं, जिनको देख के जनता आगे चलती है, तो फिर इस तरह के जनप्रतिनिधि अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर उन्हें बख्शा जा रहा है इसलिए कि उनका शासन है, तो ये आम जनता देख रही है और इस तरह अगर उनको छोड़ा गया तो आम जनता के में क्या संदेश जाएगा इस सरकार के प्रति, शासन के प्रति।
प्रशासन के प्रति। इसलिए आज सब हम लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये मांग की है कि अगर आम आदमी ने गलती की है, उस पर 188 की कायमी हुई है, तो ये जनप्रतिनिधियों पे भी भाजपा के कायमी होना चाहिए और इन्हें दंड देना चाहिए। और साथ ही साथ शराब की दुकान जो खुलेआम शिवराज सरकार के जो संरक्षण में पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के दिन खुली रही, ये भी बहुत गलत है। इसको लेके भी हमने बात रखी है कि जब आम आदमी, रोज खाने कमाने वाला आदमी अपने सारे प्रतिष्ठान बंद करके जिला प्रशासन का आदेश मान रहा है, तो ये शिवराज सरकार के जो संरक्षण में शराब माफिया जो खुलेआम कल दुकान खोल के व्यापार किया, इन पे भी मुकदमे कायम होना चाहिए। खबर मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।